नमस्कार, आर वॉइस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अलविया सिद्दीकी। नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पे। गैर जिम्मेदार एयरलाइन सेवा। सिलीगुड़ी बागडोगरा एयरपोर्ट पे आज सुबह बोर्डिंग पास के बावजूद यात्री को स्पाइस जेट नामक एयरलाइन द्वारा वापस भेज दिया गया। इस व्यक्ति को सुबह 7:30 बजे ही बोर्डिंग पास मिल गया था, लेकिन भीड़ के कारण स्पाइस जेट का विमान उन्हें यात्रा के लिए छोड़ गया। कथित तौर पे सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान इस व्यक्ति का जैकेट भी चोरी हो गया। आखिर मैनेजमेंट सिस्टम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? फिर मैं इस एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास में गया, उनको मैंने बोला कि साहब ये बात है। एयरपोर्ट अथॉरिटी बोलती है कि मैं बिल्डिंग का मालिक हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जान सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। आप ज़्यादा से ज़्यादा उनके नाम आप कंप्लेन कर सकते हैं। उन्होंने कंप्लेन डायरी दिया जिसमें मैंने उनको कंप्लेन लिख करके दिया हूँ, लेकिन उन्होंने उसके बारे में बोला कि मैं फॉरवर्ड करूँगा, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी कुछ नहीं किया। उन्होंने मेरा कंप्लेन स्लिप उन पर रजिस्टर्ड था, जिसमें मैंने उनका कंप्लेन उनको दिया हूँ। और फिर मैं उनका स्पाइस जेट का मैनेजर को ढूंढा, मैनेजर अभी तक नहीं आए हैं। फिर उसका जो सुपरवाइजर है वो सुपरवाइजर आया, सुपरवाइजर से मैंने बात किया। सुपरवाइजर बोल रहा है कि साहब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारा बंदा जो है वहाँ पे आपको आवाज़ लगा रहा था, आपको आइडेंटिफाई नहीं किया, तो ये आपकी ये है। जबकि उसके किसी बंदे ने आइडेंटिफाई नहीं किया। मेरी मिसेज ने 2-3 बंदों को बोला, मैंने उनको कॉल करके बोला था, तो उसने 2-3 को बोला कि भाई लाइन में है, आप उनको निकालिए, लेकिन कोई नहीं गया लेने के लिए। बल्कि मेरे मिसेज को ये कहा कि आप बैठिए, वो आ जाएंगे। दीपम की वेबसाइट पर अपलोड किए गए दस्तावेजों के अनुसार सरकार ने लगभग 970 करोड़ रुपए की रिजर्व प्राइस पर 2 सरकारी दूरसंचार कंपनियों MTNL और BSNL की रियल एस्टेट संपत्ति को बिक्री के लिए सूचीबद्ध किया है। कृषि कानूनों की वापसी को लेकर सरकार फास्ट मोड में है। सूत्रों के मुताबिक अब 24 नवंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने वाले बिल को मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार इसे पेश करेगी। भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने शुक्रवार को पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिद्धू पर साधा निशाना। गंभीर ने सिद्धू को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अपना बड़ा भाई कहने पर कहा कि पहले अपने बच्चों को सीमा पर भेजे, फिर ऐसे बयान दे। गौतम गंभीर ने यह भी कहा कि भारत 70 वर्षों से पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है और सिद्धू की ओर से एक आतंकवादी देश के प्रधानमंत्री को अपना बड़ा भाई कहना शर्मनाक है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह ने इंडियन प्रीमियर लीग के अगले सत्र को लेकर दिया बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि IPL का 15वां सीजन भारत में होगा और 2 नई टीमों के शामिल होने से रोमांचक और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। हमारे सामने मेगा ऑक्शन होने वाला है और ऐसे में नए समीकरण देखना काफी दिलचस्प होगा। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के बेल ऑर्डर सामने आने से एक तरफ जहां क्रूज ड्रग्स केस की NCB की थ्योरी को झटका लगा है, वहीं मुंबई के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की मुश्किलें भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर एक याचिका में कहा गया है कि समीर वानखेड़े ने मुस्लिम होने की बात छिपाकर सिविल सर्विस में नौकरी हासिल की थी, लिहाजा उन्हें बर्खास्त किया जाए। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 10,488 नए मामले आने से संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 3,35,10,413 पर पहुंच गई, जबकि इस अवधि के दौरान उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम होकर 1,22,714 रह गई है, जो पिछले 532 दिन में सबसे कम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा पर झारखंड के कृषि एवं पशुपालन मंत्री बादल पत्रलेख ने शनिवार को कहा कि आखिरकार देश के लोकतंत्र की जीत हुई है और करोड़ों किसानों को न्याय मिला है। भारतीय नौसेना को आज समुद्र का सरताज मिल गया है। दरअसल विध्वंसक INS विशाखापट्टनम आज नौसेना के बाड़े में शामिल हो गया है। इसके शामिल होने से भारतीय नौसेना की ताकत और भी ज्यादा इजाफा हो गई है। यह आत्मनिर्भर भारत की बेहतरीन मिसाल है।
शनिवार को लाहौर में दिवंगत मानवाधिकार कार्यकर्ता आसमा जहांगीर की याद में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जस्टिस गुलजार ने कहा कि न्यायपालिका पर दबाव में काम करने का आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है। जस्टिस गुलजार ने कहा कि न्यायपालिका हर तरफ से लोकतंत्र के पक्ष में खड़ी रहेगी और हमेशा उसका प्रचार करती रहेगी। ऐसे ही विशेष खबरों के साथ हम आपसे जुड़े रहेंगे। देखते रहिए आर वॉइस न्यूज, सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ही नहीं, अब टीवी पे भी। हैथवे कनेक्शन के चैनल नंबर 877 पे। धन्यवाद।